नमस्कार, मैं रविश कुमार। तो 6 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी नहीं देगा। उसे 4 महीने का समय चाहिए ताकि लोकसभा का पूरा चुनाव निकल जाए और जनता को पता ही ना चले कि 16,000 करोड़ का चंदा इस बॉन्ड से किसने दिया, उसे कितने अरबों का फायदा हुआ। यह चंदा नहीं था, फ्रॉड था, घोटाला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यही पालन हो रहा है। आदेश तो साफ साफ था कि 6 मार्च तक भारतीय स्टेट बैंक को सारे दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंप देने हैं और 15 मार्च तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित करना है। 17 दिन लग गए स्टेट बैंक को यह पता करने में कि वह 21 दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा नहीं दे सकता। पहले आप बताइए, आप में से किस किस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समय कहा था कि कुछ भी हो जाए इसकी जानकारी सामने नहीं आने दी जाएगी, सरकार कोई ना कोई तरीका निकाल लेगी। आप में से जिसने भी ये बात कही थी, आप सभी की आशंकाएं आज सही साबित हो रही हैं। ऐसे सभी लोगों को लग रहा है कि उनकी ही बात सच साबित हो गई। इस घोटाले की जानकारी को सामने आने से अब लगता है रोक ही दिया जाएगा। मतलब इसकी कोई परवाह नहीं कि जनता किस नजर से देखेगी। समय मांगा जा रहा है, वह भी 30 जून तक का। किस बात का समय चाहिए? 22,217 बॉन्ड की बिक्री हुई है। इसकी जानकारी देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को 136 दिन क्यों चाहिए? कोर्ट ने 21 दिन दिया था, स्टेट बैंक को 136 दिन चाहिए। किस लिए? क्या उसके पास सारे बॉन्ड का डेटा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए कि बैंक हर दिन कितने पन्नों का बैंक स्टेटमेंट झट से निकालकर करोड़ों ग्राहकों को भेजता है। हर सेकंड करोड़ों मैसेज ग्राहकों को भेजे जाते हैं। जब सब कुछ तुरंत का तुरंत हो सकता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी के लिए 136 दिन क्यों चाहिए? किसे बचाना है? सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक की अपील ने इस ऐतिहासिक फैसले की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। 30 जून के बाद इसकी जानकारी का क्या महत्व रह जाएगा? इस चुनाव में मोदी सरकार करप्शन फ्री होने का दावा कर रही है और करप्शन के सबसे बड़े मामले की जानकारी आएगी 30 जून के बाद, जब चुनाव खत्म हो चुके होंगे। क्या इसीलिए प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक शब्द नहीं कहा? 4 मार्च को कैश के बदले वोट पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, लिखा स्वागतम, मगर इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले का स्वागतम नहीं किया। जिस पारदर्शिता के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध ठहराया गया है, वह फैसला भी अपारदर्शिता का शिकार होता लग रहा है। मोदी सरकार एक असंवैधानिक कानून लेकर आई थी। उस कानून को उसी समय चुनौती दी गई, मगर कई साल तक सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई नहीं हुई। फैसला आने में 6 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। इस दौरान 4 चीफ जस्टिस बदल गए और फैसला आया भी तो अब पता चल रहा है कि चुनाव के बाद जानकारी आएगी। 16,000 करोड़ का यह घोटाला है। क्या इस पर इस तरह से पर्दा डाल दिया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट, जिसने खुद 21 दिन का समय दिया था, अब 136 दिन का समय स्टेट बैंक को देगा? उसके फैसले का तब क्या महत्व रह जाएगा? जनता के मन में कितने सवाल भर गए हैं, संदेहों की बाढ़ आ गई है। क्या यह सब एक आदमी, एक सरकार को बचाने के लिए किया जा रहा है? इसके लिए अदालत के फैसले को ही दांव पर लगाया जाएगा या किसे बचाने के लिए हो रहा है? 160 अरब का घोटाला, इससे पर्दा अभी का अभी क्यों नहीं उठ सकता है? जनवरी के महीने में यूपीआई से 18 लाख करोड़ रुपए की लेन देन हुई। हम और आप जब भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तुरंत ही रिकॉर्ड बन जाता है, बैंक के स्टेटमेंट में आ जाता है, फोन के मैसेज में आ जाता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का रिकॉर्ड कहां है? उसे सामने लाने में 136 दिन क्यों चाहिए? हर सेकंड इसकी सूचना उपभोक्ताओं को मिल रही होती है कि आपने किसके खाते में पैसे भेजे और किसने आपके खाते में। लेकिन 22,217 बॉन्ड की जानकारी देने के लिए स्टेट बैंक को 4 महीने का समय चाहिए। यह दिन दहाड़े लूट है, लूट पर पर्दा डालने के लिए लूट है। जाहिर है, जैसे ही भारतीय स्टेट बैंक ने
सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, उन सभी की आशंकाएं सच साबित होने लगी कि इसका भी हाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जैसा कर दिया जाएगा। समय लेते लेते इसका भाप निकाल दिया जाएगा।